मारुति, मारुति, अरे कहाँ चले गए ये महाशय सुबह सुबह? मारुति, तो सुबह सुबह लुका छुपी खेलने का मन है? ये पकड़े। मारुति, 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 मारुति कहाँ जा रहे सुबह सुबह? मारुति, ऐसे कौन स्नान भोजन किए बिना खेलने चले जाता है? हम खेलने नहीं जा रहे माता, और नहीं हमारे पास भोजन और स्नान करने का समय है। सवेरा हो गया है, हम जा रहे हैं जामुन काका के पास श्री हरि विष्णु की कथा सुनने। आप चिंता मत करिएगा, यात्री होने से पहले आ जाएंगे हम। ज्ञान की तृष्णा जब तो है जागे, पाव तिहारे स्वयं ही भागे। जगन कहाँ? जगन कहाँ? मारुति आप, क्या बात है सवेरे सवेरे? सब कुशल मंगल? हाँ काकी, सब कुशल मंगल। जगन कहाँ है? अरे वो तो सो रहे हैं। इसको ज्ञाति ने जो सोता है वो खोता है। अच्छा, क्या खोता है सोने से मारुति? आपको समझ में नहीं आएगा काकी। जगन, अरे मगन उठो जगन, अरे मगन उठो मगन, अरे जगन उठो जगन। मारुति, हमने नहीं ली तुम्हारी गेंद। गेंद? तुम उसके लिए घर तक आ गए। अरे जगन, हम एक मुख्य काम से आए हैं। यदि आम तोड़ने की योजना है तो उसमें हमें कोई रुचि नहीं मित्र, क्षमा करना। ओफो, कभी आम कभी गेंद। तुम हमारी बातों को गंभीरता से क्यों नहीं लेते? मारुति, आज हमें जामुन काका से कथा सुननी है। तो जाओ ना, किसने रोका है? तुम चलोगे? कदापि नहीं। ठीक है, हम और बंटू ही चलते हैं, बड़ा आनंद आएगा। वैसे बंधु उचित कह रहा था। क्या कह रहा था? यही कि हमारी मित्र मंडल में सब एक समान है, लेकिन जगन ही कुछ अलग है। उसकी रुचि खेल कूद में और खाने में, कहानियों में नहीं। चलो हम बंधु के साथ चले जाते हैं। हम भी चलेंगे, हमें भी कहानी सुननी है। और हाँ, आम चोरी का विचार बंधु का था, हमारा नहीं। तो थोड़ी देर में गांव के दफ्तर में मिले। अरे हमला तो जन्म ही कथा सुनने के लिए हुआ है मारुति, ऐसे कैसे नहीं जाएंगे? तो कहाँ मिले? अरे वही गांव के देवस्थल में। बिल्कुल सटीक। ओम जगन्नाथाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः। तो आ गए आप। जामुन काका, जामुन काका, जामुन काका। ओम वासुदेवाय नमः। प्रणाम जामुन काका, हम आ गए। आज श्री विष्णु की कथा सुने बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हे मारुति, आपको ज्ञात है कि हम भगवान विष्णु की आराधना क्यों कर रहे हैं? हम भगवान विष्णु की आराधना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके अवतारों की कथा हमारे माध्यम से आप तक पहुंचेगी। इसलिए हमें उनसे अनुमति और आशीर्वाद दोनों लेना होगा। इसलिए श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ लीजिए और जो मैं कहता हूं वो आप भी कहिए।
शांताकारं हे लक्ष्मीकांतं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं सर्वलोकैकनाथं। हे तीनों लोकों के पालनहार श्री विष्णु ब्रह्मपुत्र जामवंत ब्रह्मपुत्र जामवंत भगवान विष्णु के अवतारों की कथा आपके अवतारों की कथा अंजनी पुत्र मारुति को सुनाने जा रहा हूँ। अंजनी पुत्र मारुति को सुनाने जा रहा हूँ। हमसे कोई यदि त्रुटि हो, हमसे कहीं त्रुटि हो तो कृपया हमें क्षमा कर दें। कृपया हमें क्षमा कर दें। जितने उत्सुक आप हैं हमारी कथा सुनने के लिए, उतने ही इच्छुक हम भी हैं अपना 7वां अवतार धारण कर आपसे मिलने के लिए। इससे हर्ष की बात और क्या हो सकती है कि हमारे अवतार की कथाओं से आपको अपनी भक्ति की यात्रा के लिए प्रेरणा मिलेगी। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है मारुति। ओम विष्णुवे नमः। ओ विष्णुवे नमः। विष्णु कथा है आदि अनंता, सुनाए प्रेम से महाजाम्बता। पशु पक्षी भी कथा ही सुनते, गांधर्व देव भी इसको बोलते। आप धन्य हैं मारुति। ये आप ही की भक्ति की पिपासा है जो आज पहली बार मनीषी जामवंत श्री हरि के अवतारों की कथा सुनाने जा रहे हैं, और उनके श्रीमुख से निकलने वाली ये दिव्य कथा का अमृत चखने को तीनों लोगों के प्राणी उत्सुक हैं। अवतार क्या होता है काका? किया धर्म ने हो, किया धर्म ने धर्म पे जब जब ही प्रहार। प्रभु हमारे आए जगत में ले लेके अवतार रे। हरि हरि प्रभु जय श्री हरि 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 प्रभु जय। हरि हरि प्रभु जय श्री हरि 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 प्रभु जय। वही जो कोमुद की गदा धारण करते हैं, श्री हरि विष्णु। श्री विष्णु का प्रथम अवतार कौन सा था काका? पहले पहल प्रकट हुए जग में मत्स्य अवतार। मत्स्य रूप में करने आए जीवों का उद्धार। दूसरा रूप है, दूसरा रूप है श्री हरि जी का जो है कूर्म अवतार। मंदराचल पर्वत को दिया था उन्होंने ही आधार रे। हरि हरि प्रभु जय श्री हरि 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 प्रभु जय। हरि हरि प्रभु जय श्री हरि 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 प्रभु जय। ये घटना आपको कैसे ज्ञात काका? जहाँ से सृष्टि शुरू हुई है और जहाँ तक इसका अंत है, युगों युगों से साक्षी है हम। सब देख चुका ये जामवंत है। आप धन्य हैं काका। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार और कौन कौन से अवतार है श्री विष्णु के? धर्म की रक्षा हेतु लिए प्रभु ने वराह अवतार। असुरों के संग हिरण्यक्ष का कर दिया संहार। चौथे रूप में, चौथे रूप में लिया प्रभु ने नरसिंह अवतार। प्रहलाद पिता हिरण्यकश्यप का किया संहार रे। हरि हरि प्रभु जय श्री हरि 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 प्रभु जय। हरि हरि प्रभु जय श्री हरि 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 प्रभु जय।
लिया पांचवा श्री हरि प्रभु ने जब वामन अवतार, 3 कदम में ही ले डाले कुल तीनों संसार। लिया जगत में फिर तो प्रभु ने परशुराम अवतार। दुष्ट क्षत्रियों को संहारा प्रभु ने 21 बार रे। हरि हरि प्रभु जय, श्री हरि 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 प्रभु जय। हरि हरि प्रभु जय, श्री हरि 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 प्रभु जय। हरि हरि प्रभु जय, श्री हरि 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 प्रभु जय। हरि हरि प्रभु जय, श्री हरि 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 प्रभु जय। वाह काका, कथा सुनकर आनंद आ गया। हाँ काका, कथा सुनकर आनंद आ गया। क्या हुआ मारुति, आप इतने शांत क्यों बैठे हैं? हरि कथा की गूंज अब तक हमारे अंतर आत्मा में है। तुम लोग आगे बढ़ो, हम जामुन काका से कुछ बात कर आते हैं। काका, हम इस अवतारों की कथा में पूरी तरह से रंग चुके हैं। हमारा मन श्री विष्णु के प्रति आसक्त हो चुका है। ये तो अत्यंत सुखद समाचार है मारुति। अब आपको केवल इतना करना है, बस अपने आराध्य को शुद्ध मन से और सच्ची भक्ति से पुकारना है। क्या होगा हमारे पुकारने से? क्या हमारे आराध्य आएंगे? अवश्य आएंगे। कौन है हमारे आराध्य? भूतकाल के ज्ञाता हैं जामुन, भविष्य के नहीं। अर्थात हमें अपनी आराध्य की खोज स्वयं करनी होगी। हमें केवल इतना पता है मारुति कि वो एक विशेष अनुभूति होती है, और जिस क्षण आप अपने आराध्य को पालेंगे वो क्षण एक मायावी हो जाएगा। आपका रोम रोम पुलकित हो उठेगा, आपकी आत्मा एक अद्भुत शांति से भर जाएगी और आपके हृदय में वीणा के सुर बजने लगेंगे। मिल गया काका, आराध्य को ढूंढने का मार्ग मिल चुका। कैसे मारुति? कैसे? अभी तो आपने हमें बताया, जब हम अपने राज्य से मिलेंगे तो हमारे राज्य में बिना किसी सुनाई में देंगे। तो जितने भगवान हैं, हम एक एक करके सबकी पूजा करेंगे। इनका ध्यान करते ही मन के बिना के सर बज उठे, वही हमारे आराध्य है। मारुति, कदाचित हमारी बात को वीणा बजने वाली बात का अर्थ ये नहीं था। उसका अर्थ ये था कि काका, केवल हमें पूरी भक्ति से सबकी पूजा करनी है, बाकी का काम हमारा मन ही कर देगा। आपको कोटि कोटि धन्यवाद काका। अब तो हम अपने आराध्य से मिलकर रहेंगे। मारुति, मारुति, हे ब्रह्मदेव, आपके आज्ञा अनुसार ही हमने कार्य किया। जैसा आपने चाहा हमने वैसा ही किया, परंतु मारुति ने हमारी बातों का अर्थ कुछ और ही ले लिया। हे ब्रह्मदेव, कहीं हमने उन्हें उचित दिशा दिखाने के स्थान पर उन्हें भ्रमित तो नहीं कर दिया? प्रभु जामवन जी ने जो बात प्रतीकात्मक रूप में कही, मारुति ने उसे आक्षरिक रूप में ले लिया। वो समझ बैठे हैं कि सच में उनके मन में वीणा के सुर बजेंगे। यदि वो उस दिशा में चले गए तो कैसे उन्हें उनका लक्ष्य प्राप्त होगा? कैसे पहुंचेगा भक्त अपने भगवान तक? देवी, मारुति की भक्ति को आप दूसरे भक्तों की कसौटी पे ना तोलें। जिस प्रकार वो हर समस्या का एक अनोखा हल निकालते हैं,
इस परिस्थिति में भी वो कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। उनकी भक्ति सबसे भिन्न होगी और अपनी भक्ति को साकार करने के लिए उनका उपाय भी अनूठा होगा। मारुति हमारे ही तो अंग हैं, इसी कारण हमारे समान भोले भी उनकी पद्धतियां कभी कभी बचकानी लगेंगी, उनकी विधियां अलग होंगी, परंतु बचकानी नहीं, सरल होंगी, क्योंकि सच्ची भक्ति सरलता से ही आती है। सच्ची भक्ति सरलता से ही आती है। जितना सरल ये वाक्य है, उतना ही गहरा इसका अर्थ। ऐसी ही भक्ति के प्रतीक होंगे मारुति। एक विशेष जड़ी बूटी ना मिलने पर पूरा पहाड़ अपने कंधों पर उठाकर चल पड़ेंगे। बहुमूल्य मोतियों का कोई मोल ना होगा इनके लिए, परंतु मोतियों की माला में अपने आराध्य की खोज करेंगे वो। तो देवी, इसी प्रकार अपनी भक्ति का मार्ग भी वो स्वयं ही बनाएंगे। यदि उन्होंने सोच लिया कि आराध्य मिलेंगे, तो मन में वीणा के सातों सुर बजेंगे, तो कदाचित वो भी होगा। यदि ऐसी बात है प्रभु, तो मारुति की ये यात्रा मेरे लिए और भी मन भावन हो गई है। मन में एक उमंग लिए, चेहरे पे मुस्कान। मन में एक उमंग लिए, चेहरे पे मुस्कान। आराध्या को ढूंढने निकल पड़े हनुमान, 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 हनुमान। बताइए ना दीदी, आज ये पूजा इसलिए रखवाई गई है क्योंकि आज चंद्र पूर्णिमा है रूमा। शंख के समान उज्जवल 10 अश्वों के रथ पर सवारी करने वाले चंद्रदेव, उनकी पूजा कोई भी करता है तो उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। दीदी, हमारे नन्हे बालक मारुति है कहाँ? वो नन्हे से बालक अब नन्हे नहीं रहे हैं, अति शीघ्रता से बड़े हो रहे हैं। और आजकल तो गहरी मित्रता हो रही है उनकी, पता है किससे? जाम्बन जी से। आजकल जाम्बन जी से माता श्री हरि कथा सुन रहे हैं वो। और परसों रात तक तो कथा सुनने की इतनी उत्तेजना थी कि रात भर सो ही नहीं पाए महाशय। इसी कारण हमने सोचा आज उन्हें देर तक सोने देते हैं। उचित किया। रोने का समय आज हमारे पास नहीं है माता। जामुन काका ने कहा था जब अपने आराध्य से मिलेंगे तो मन में बिना के सुर बज उठेंगे। हमें एक एक करके सारे देवताओं की पूजा करनी है। पता तो चले इसकी पूजा करने से हमारे मन में वीणा बजती है। आज चंद्र पूर्णिमा है तो क्यों ना हम चंद्र की पूजा से आरंभ करें। ये पूजा हमें गुप्त रूप से करनी होगी क्योंकि किसी को इस योजना के बारे में बता नहीं सकते। पहले तो हमें ये जानना होगा कि पूजा की विधि क्या है। सुरीली, चंद्र यंत्र का निर्माण हो गया? चंद्र यंत्र? ओ, तो इसे चंद्र यंत्र कहते हैं। वैसे तो दिया मिट्टी के बनते हैं, पर इस पूजा के लिए आटे के दिए बनाए जा रहे हैं। अरे ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वाह, जगन मगन बंधु, हमने सुना आपको कल जामन जी ने अत्यंत रोमांचक कथा सुनाई। जी रानी माँ, भगवान विष्णु
और उनकी अवतारों की कथा सुनाई है काका ने। अच्छी बात है। आशा करती हूँ इन कथाओं से आपको प्रेरणा मिले। चलिए, आपके मस्तिष्क का व्यायाम तो हो चुका है, अब तनिक जाकर शारीरिक व्यायाम कीजिए, खेलिए जाकर। रानी माँ, मारुति आपके मित्र निद्रा मग्न हैं, जाइए उठाइए उन्हें। ये तो हमारे कक्ष के उजारे हैं। अब हम कैसे ढूंढें